हेलो डियर स्टूडेंट, कोटा मेंटर्स के फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर बेटा? पॉलिनोमियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है। दूसरे चैप्टर से लिंक मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका लिंक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो कौन सा चैप्टर बेटा? अपन पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल देखते हैं अभी क्या है। इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सिंप्लिसिटी, एकदम सरलता से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। एकदम डेप्थ में जाकर धीरे 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 क्वेश्चन करवाएंगे बोर्ड का कि 2024 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, उस अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो यहाँ क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ टर्म्स है। पॉलिनोमियल लैंग्वेज है। पॉलिनोमियल फॉर्मूला है। पॉलिनोमियल पिक्चर है। पॉलिनोमियल एक आइडेंटिटी है। तो क्या है बेटा? लिख देते हैं कलेक्शन ऑफ टर्म्स, लैंग्वेज फॉर्मूला पिक्चर है, आइडेंटिटी है ना। तो कोई पूछेगा व्हाट इज पॉलिनोमियल? कलेक्शन ऑफ टर्म्स बताएंगे, लैंग्वेज बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, पिक्चर बताएंगे और आइडेंटिटी बताएंगे। इसी को पॉलिनोमियल अपन देखिए क्या होता है। कलेक्शन ऑफ टर्म्स, लैंग्वेज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पिक्चर कैसे अपन डिफाइन करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल में, आगे देखते हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल की बात करते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल की अपन यहां दो टर्म लिख रहे हैं। एक मैंने लिखा 2 और एक लिखा x। 2 और x। ये जो 2 है ये फिक्स नंबर है। ये फिक्स नंबर है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू। और x एक ऐसा आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू चेंज होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा? आप रोड पे चलते हैं तो हाईवे आती है, मार्केट आती है, तो आप देखे होंगे बाइक कार जा रहे हैं तो हाईवे पे आपकी स्पीड ज्यादा होगी, और जैसे ही मार्केट आप आए हैं आपकी स्पीड कम होगी। मतलब आपकी स्पीड वेरी कर रही है। 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है तो पहले 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही थी, अब 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है। मतलब आपकी स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। मतलब वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी। अब कांस्टेंट और वेरिएबल समझने में कोई दिक्कत नहीं। कभी भी बच्चा कांस्टेंट, हमेशा क्वेश्चन कांस्टेंट वेरिएबल, क्वाड्रेटिक तो कांस्टेंट, 9, 10, 11, 12 मैथ्स पढ़ना है तो कांस्टेंट वेरिएबल तो पढ़ना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। 24 घंटा जब मैथ से अपन इंटरलिंक होंगे, जब भी जुड़ेंगे, तो कांस्टेंट वेरिएबल के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है ना। अपन आगे देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं बेटा कांस्टेंट वेरिएबल का क्या होता है। x के पावर 0 लिखिए। बता दो बेटा ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? x के पावर 0 क्या होता है? आपका तो जवाब होगा वेरिएबल। कोई बच्चा का जवाब होगा कांस्टेंट कि सर ये तो कांस्टेंट है। कोई बच्चा बोल रहा नहीं सर ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है। बेटा x के पावर 0 1 होता है, तो x के पावर 0 1 होता है, उसको कांस्टेंट, है ना। और फिर देखते हैं x की पावर 1, x की पावर 1, x के पावर 1 को x बोलेंगे। इस क्या होगा? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ऐसे ही एज x की पावर 2 लिख दिए तो इसको भी क्या बोलेंगे? वेरिएबल। इसको भी क्या बोलेंगे? कोई समझने में दिक्कत कि सर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये हम बता नहीं पाएंगे। अब जनरल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जनरल टर्म्स। क्या होता है जनरल टर्म्स? एक्स एन में क्या है? ए एक्स के पावर एन। बेटा एक कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट है। जनरली इसको क्या है?
अपन ए बी सी रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बेटा? वेरिएबल। ये वेरिएबल, ये क्या है? एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जिसको अपन पावर बोलते हैं, जिसको अपन पावर बोलते हैं, है ना। ये कोफिशिएंट है, जनरली अपन ए बी सी के रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेरिएबल है, इसको रिप्रेजेंट जनरली अपन एक्स बाई जेड के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में? एक्स बाई जेड के। तो क्या हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अपन इसी में एक एग्जांपल लिख देते हैं, यहां एग्जांपल ले लिए 3x²। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा इसमें कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा पावर है? 3 कांस्टेंट है ना। x² का कोफिशिएंट इसको 3 बोलेंगे, x वेरिएबल और 2 पावर जिसको अपन एक्सपोनेंट करते हैं। कोई समझने में दिक्कत नहीं। अब लीनियर पॉलिनोमियल एक बेसिक देख लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है। x प्लस बी के फॉर्म्स में रहता है तो 1 डिग्री के टर्म्स में रहेगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं बेटा, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म्स में को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अपन आगे देखते हैं क्या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं क्या क्यों ऐसा बता रहा था, व्हाट इज पॉलिनोमियल? कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, लैंग्वेज है, फॉर्मूला है, पिक्चर है, आइडेंटिटी है। तो उसी के बारे में हम लिखते हैं, माई नेम इज कोटा मेंटर्स। क्या समझ में आया? माई नेम इज कोटा मेंटर्स लिखे। इसमें वर्ड जो शब्द लिखा हुआ उसमें स्पेसिंग मैंने नहीं दिया, स्पेसिंग नहीं दिया। अब इसी को मैं लिखूं, माई नेम इज कोटा मेंटर्स, माई नेम इज कोटा मेंटर्स। कितना सजा कर मैंने लिखा, गैपिंग के साथ लिखा, माई नेम इज कोटा मेंटर्स। तो इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल पिक्चर है, पॉलिनोमियल आइडेंटिटी है, पॉलिनोमियल एक लैंग्वेज है। अब अपन ऐसे लिखे 2x² एग्जांपल दे देते हैं यहां, 2x² माइनस 4x प्लस 3, है ना। तो इसी को अपन ऐसे लिख देते हैं खराब शब्दों में, 2x² 3x प्लस 2। ये क्या समझ में आया? क्या कुछ स्पेस गैपिंग, क्या प्लस माइनस, कुछ अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट दिख रहा है? एकदम जैसे तैसे दिख रहा है, बेफालतू का काम दिख रहा है। तो अपन स्टैंडर्ड तरीके से इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल एक पिक्चर है, पॉलिनोमियल एक पिक्चर है। अब कुछ और उदाहरण देते हैं बेटा, अपन ऐसे लिखते, एक एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो यही तो है पॉलिनोमियल एक पिक्चर है, पॉलिनोमियल एक पिक्चर है ना। कुछ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कुछ भी ऐसे बता दिए तो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल एक पिक्चर है, पॉलिनोमियल एक पिक्चर है। अब पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझिए कि अब चैप्टर यहां से धूम मचाने वाली है, चैप्टर यहां से धूम मचाने वाली है। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल, पॉली प्लस, पॉली प्लस, यही 2 पार्ट्स मिलकर बना पॉलिनोमियल। इसको अपन तोड़ तोड़ कर लिखे पॉलिनोमियल। पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स, टर्म्स, नोमियल मतलब टर्म्स, पॉली मतलब टर्म्स। अब इसको डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आर algebraic expression, algebraic expression made up of one or more term of a particular type, ऑफ ए पार्टिकुलर। क्या मैंने लिखा बेटा? व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो सबसे पहले बताया पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म। अब इसको डिफाइन किया, पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ ए
पार्टिकुलर टाइप, ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप। कोई समझने में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बता दीजिए। पहला नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। तीसरा डिग्री के बारे में। तीसरा, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल है और डिग्री है। नंबर ऑफ टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, अपन कॉन्स्टोनेंट वॉवेल्स देखते हैं कि नहीं? तो AEROPLANE लिख दिए, एरोप्लेन लिख दिए, APPLE एप्पल लिख दिए। इसमें कॉन्स्टोनेंट भी आ रहा है और वॉवेल भी आ रहा है। अब डिग्री देखेंगे, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है ना? तो अपन बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स। किसके बारे में? नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है मोनोनोमियल, मोनो। दूसरा बायोनोमियल, बायोनोमियल। तीसरा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइ। क्या है मोनोनोमियल? आपने ईंट भट्ठे पे मजदूर को काम करते देखा है? उसके पास मोनोनोमियल वाला ही व्हीकल्स होता है बेटा, ऐसे व्हीकल्स होता है, ऐसे व्हीकल्स है ना। सिंगल पहिए वाला, सिंगल पहिए वाला व्हीकल्स होता है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। बायोनोमियल से तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो परिचित नहीं होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जो परिचित नहीं होगा। बता दो कौन परिचित नहीं है? बाइसिकल किसने नहीं चलाया है? हर कोई ने चलाया है। आप 10 क्लास में पढ़े हैं या चलाए हैं या किसी को सिखाए भी हैं, है कि नहीं? दोनों काम किए हैं, चलाए हैं और सिखाए भी हैं। इसको बाइनोमियल कहते हैं, है ना। अब ट्राइनोमियल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ट्राइनोमियल। आपने बर्थडे गिफ्ट में ट्राई साइकिल गिफ्ट करते होंगे अपनी भगनी के, अपनी परिवार में छोटे छोटे बच्चे के जो सदस्य हैं, है ना। तो ऐसे होता है। कैसे होता है बेटा? एक सिंगल पहिया, एक डबल पहिया, इससे अटैच रहता है। यहाँ कुछ ऐसा बना रहता है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, है ना। समझ गए? अब देखते हैं मोनोनोमियल का कुछ डेफिनेशन। मोनो क्या है? मोनोनोमियल एग्जांपल से अब समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। अपन यहां लिख दिए z प्लस 4, सॉरी अपन मोनोनोमियल है, यहां 2 लिख दिए, x स्क्वायर लिख दिए, 5x स्क्वायर लिख दिए। ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। कभी नहीं भूलना है, सिंगल टर्म्स है, इसको मोनोनोमियल बोलते हैं। सिंगल टर्म्स है, मोनोनोमियल बोलेंगे। अब बायोनोमियल किसको बोलेंगे बेटा? बायोनोमियल किसको बोलेंगे? बायोनोमियल बोलेंगे डबल टर्म्स लाइक x प्लस 1, z प्लस 5। मतलब 2 नंबर के बीच में एक प्लस आ गया, 2 नंबर के बीच में एक माइनस आ गया, कुछ भी आ गया तो मतलब 2 टर्म्स यहां डिफाइन हो गया। कितने टर्म्स हो गया? 2 टर्म्स डिफाइन हुआ। ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, पहले ही बताए सिंगल टर्म्स है। एक ऐसा टर्म है सिंगल टर्म है। हाँ, सिंगल टर्म्स के अंदर कौन? सिंगल टर्म्स के अंदर, सिंगल टर्म्स के अंदर क्या है? ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट जिसको पावर कहते हैं वो है। लेकिन ये बायोनोमियल है, 2 टर्म्स आ गया। अब ट्राइनोमियल देखते हैं, ट्राइनोमियल देखते हैं, ट्राइनोमियल देखते हैं। क्या है ट्राइनोमियल? अपन यही लिख दिए x प्लस वाई प्लस 1, है ना, ट्राइनोमियल हो गया। अब लिख दिए 3x प्लस 2y प्लस 5। ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। यहां तक कोई समझने में? बायोनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल। किसी को कोई समझने में दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई समझने में दिक्कत हो तो बताइए। अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। इसमें क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले, है ना, यूनिवेरिएट के बारे में, यूनिवेरिएट के बारे में।
बाईवेरिएट के बारे में, ट्राईवेरिएट के बारे में, यूनिवेरिएट पढ़ेंगे, बाईवेरिएट पढ़ेंगे और ट्राईवेरिएट पढ़ेंगे। यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट मतलब वेरिएबल, वेरिएट मतलब वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए, लाइक एक्स प्लस। बाईवेरिएट दो वेरिएबल होना चाहिए, एक्स प्लस बाई प्लस। ट्राईवेरिएट तीन वेरिएबल होना चाहिए, एक्स प्लस बाई प्लस जेड प्लस 1। समझे? यूनिवेरिएबल एक वेरिएबल होना चाहिए, बाईवेरिएट दो वेरिएबल होना चाहिए, ट्राईवेरिएट तीन वेरिएबल। कोई क्वेश्चन दे दिया यूनिवेरिएट से रिलेटेड, आपको यही पता नहीं चल रहा कि यूनिट वेरिएट है, बाईवेरिएट है या ट्राईवेरिएट है। सबसे पहले यूनिवेरिएट समझेंगे, बाईवेरिएट समझेंगे और ट्राईवेरिएट समझेंगे, है ना। तो ये सिंगल वेरिएबल का टर्म्स है, डबल वेरिएबल का टर्म्स है ना। ये ट्राइस वेरिएबल का टर्म्स है, इसको ट्राईवेरिएट बोलेंगे, इसको ट्राईवेरिएट बोलेंगे। अब लास्ट है डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डिग्री के बारे में। अब डिग्री देखते हैं, कहते हैं ना ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, ये टर्सरी है, 3 डिग्री है, ये फोर्थ डिग्री है ना। तो पूछ रहा है, एग्जांपल दिया x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे? अपन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा हाईएस्ट पावर देख लो वेरिएबल में क्या है, सबसे ज्यादा x के पावर 4 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है प्लस x है। तो x के पावर 4 x है, तो x यहां क्या है, x यहां वेरिएबल है या कांस्टेंट है? x यहां वेरिएबल है। तो हाईएस्ट, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। highest power of the variable is called degree of the polynomial, it's called degree of the polynomial, of the polynomial is called degree of the polynomial। हाईएस्ट पावर बता दीजिए, हाईएस्ट पावर बता दो बेटा, हाईएस्ट पावर बता दो, हाईएस्ट पावर 4, हाईएस्ट पावर 4। अब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझने में कोई दिक्कत? अभी कोई भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। 6x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 2x प्लस 1। व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अपन क्या लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री 5, हाईएस्ट डिग्री 5 लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ, हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ और एग्जांपल क्या है भाई, एग्जांपल x के पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री आपको दिख रहा है, वेरिएबल में ही देखना है, कोई दिक्कत? अगला एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के पावर 3, डिग्री क्या है? कोई बच्चे 2 के पावर 3, कैसे 2 के पावर 3? अरे बेटा 2 के पावर 3 नहीं होगा, 2 के पावर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट। मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मैंने हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का सबसे बेस्ट फंडा है, सबसे बेस्ट फंडा है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डिग्री 2 होगा। वही नीचे लिखा हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए? अपन डिग्री चेक करने में
कांस्टेंट का पावर नहीं देखेंगे। कांस्टेंट का पावर तो छोड़ दीजिए, कांस्टेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, कांस्टेंट से कोई लेना देना ही नहीं है ना। अपन आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। इसका देखिए 2 का, ये तो है ना, इसका 5, इसका बता दीजिए लास्ट वाला बेटा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्यू प्लस 1। ये सिंगल टर्म से, ये सिंगल टर्म वाला एक कहानी बता देते हैं, एक सिंगल टर्म वाला बात बता देते हैं, सिंगल टर्म वाला बात बता देते हैं। अपन लिख दिए 2x स्क्वायर। इसको ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से देखिए, ये सिंगल टर्म है बेटा, ये सिंगल टर्म है ना, ये सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म के अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर है, जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। सिंगल टर्म है, उसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर है। तो इस सिंगल टर्म्स का क्या है, सिंगल टर्म्स का पावर क्या है 2, तो इसमें इसका क्या हुआ डिग्री 2। देखिए ये सिंगल टर्म्स है, तो दैट मीन्स इसका पावर हो जाएगा, इसका पावर ऐड हो जाएगा 3 to 5, इसका पावर 5 हो जाएगा, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं, डिग्री देखते हैं। इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड एक्स वाई जेड विद द वेरिएबल। अब डिग्री बताना है, 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और एन के बारे में। तो 0 डिग्री नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, ए लिखते हैं, है ना। ए 1 डिग्री लीनियर के टर्म्स में आता है, 1 डिग्री लीनियर के टर्म्स में आता है। तो इसको क्या लिखेंगे, ax प्लस बी। सबको मैं अरेंज कर दी। फिर 2 डिग्री किसके टर्म्स में आता है, क्वाड्रेटिक आता है। 2 डिग्री क्या होता है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म्स में आता है। तो इसका लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 3 डिग्री किसके टर्म्स में आता है बेटा, क्यूबिक के टर्म्स में आता है। किसके टर्म्स में आता है, क्यूबिक के टर्म्स में। इसका क्या लिखते हैं, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और जो n है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, वो आपको हायर क्लासेस सबको अटैच करना है ना, एक बार अटैच है ना, आप मेंशन कर लीजिए, है ना। 0 डिग्री नॉन जीरो ए, है ना, इसका एग्जांपल ए है। 1 डिग्री लीनियर एक्स प्लस बी, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां तक कोई समझने में किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ जनरल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ जनरल पॉलिनोमियल देखते हैं। एफ एक्स a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस an माइनस 1 x प्लस an। ये लास्ट वाला टर्म है वो कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट हो जाता है। और हाईएस्ट जो पावर रहता है यहाँ रहता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ रहता है। मेरा कहने का क्या मतलब है, ये हाईएस्ट पावर है, लास्ट में जाकर कांस्टेंट हो जाता है। हाँ बच्चा, तो मैंने क्या बोल रहा था बच्चा, हाईएस्ट पावर है ना, x के पावर n जो फर्स्ट टर्म्स में रहेगा वो हाईएस्ट पावर रहेगा, और डॉट 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 लास्ट होते होते कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, लास्ट होते होते कांस्टेंट टर्म होता है। इसको लीडिंग कोएफिशिएंट, जो आगे किसी चीज को लीड करता है, आगे से खेलता है, आगे से चलता है, उसको लीडिंग कोएफिशिएंट के टर्म्स में, यहाँ ए नोट जो होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट की भूमिका में होगा। द टर्म्स विथ हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, देन एट लास्ट कांस्टेंट टर्म्स, देन एट लास्ट कांस्टेंट टर्म। मैं इसी की बात कर रहा था कि पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म से चलेगा और लास्ट जाते जाते कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यहाँ लिख चुका है बेटा, यहाँ लिख रखा है बेटा a0 xn, a1 xn माइनस 1, a2 xn माइनस 2 डॉट 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 an, मतलब कांस्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर रखा है। जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म a7 हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, है ना। उसके बाद a0 a1 a2 a3 इसको रियल नंबर के टर्म्स में जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और जो n का नोटिफिकेशन है उसको अपन
होल नंबर बोलते हैं, उसको होल नंबर बोलते हैं, है ना। अपन आगे बात करते हैं नॉन पॉलिनोमियल। तो मैंने नॉन पॉलिनोमियल के बारे में क्या बताया था, डिग्री के बारे में। किसी भी पॉलिनोमियल होल नंबर के टर्म्स में हो, किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री चेक करना है तो होल नंबर के, मतलब डेट इज 0 1 2 3 4 5 के टर्म्स में हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा x के पावर -1 आ जाएगा, x के पावर -1 आ जाएगा, तो x के पावर -1 आएगा तो क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, है ना। होल नंबर इज इन, होल नंबर इज इन 0 1 2 3, है ना। अब ये तो इंटीजर्स का पार्ट है ना, ये तो इंटीजर का पार्ट है। अब इसको बता दो बेटा, अब जरा इसको बता दो बेटा, √x + 2, तो √x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2 + 2। तो मैं क्या बोला था, होल नंबर के टर्म्स में आना चाहिए, तो है या होल नंबर के टर्म्स में नहीं, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द टर्म शुड बी ए होल नंबर, डिग्री ऑफ द टर्म शुड बी ए होल नंबर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, fx2x² - 7x + x + 5। अब इसको कैसे देखेंगे बेटा, है ना। तो इसको क्या, इसका क्या बोलेंगे, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 टर्म्स, है ना। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट, ये तो, कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन, है ना। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है और एक रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख देते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं, एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं, टर्म्स में लिखते हैं, लिखते हैं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, लिखते हैं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अब किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या क्या कहलाएगा, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के टर्म्स में लिखेंगे, इक्वल टू 0 के टर्म्स में लिखेंगे, 0 के टर्म्स में लिखेंगे, 0 के टर्म्स में लिखेंगे, लिखेंगे तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो क्या बोला, किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के टर्म्स में लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देख लेते हैं बेटा, मैजिक बॉक्स से देख लेते हैं क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही देख लेते हैं, px x + 3, x + 3। अब मैजिक बॉक्स, इनपुट x = 1, x = 1, मैजिक बॉक्स, मैजिक बॉक्स x = 1 यहां पुट कर दिए, यहां पुट कर दिए, आउटपुट क्या आ गया, x = 6 आउटपुट,
है ना, कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का वैल्यू चेक करके देख लीजिए, है ना। अब आगे क्या है, पी एक्स एक्स प्लस 5, क्या करेंगे बेटा, एक्स इक्वल टू 1 देख लीजिए, एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स इक्वल टू 4 देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 4 सपोज देख लेते हैं, है ना। मैजिक बॉक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 9 है ना। अपन आगे देखते हैं, जीरो ऑफ द, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, px में, सॉरी px में, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, दैट मीन्स 1 माइनस 5 प्लस 6, दैट मीन्स 2। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं है, यहाँ 2 देख लेते हैं, है ना। p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, 2 देख लेते हैं, 4 माइनस 10 प्लस 6, दैट मीन्स 0, है ना। p ऑफ 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, p ऑफ 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का नेक्स्ट एक्सप्रेशन के टर्म्स को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल का नेक्स्ट एक्सप्रेशन के टर्म्स को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये तो समझ गए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो px इज ए पॉलिनोमियल, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बाय रिप्लेसिंग x के जगह अपन अल्फा पुट कर दिए, x के जगह अल्फा पुट कर दिए, दैट डिनोटेड बाय p ऑफ x, है ना। एक अपन का क्वेश्चन देख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, देखते हैं क्या होगा। यहां भी p ऑफ 1 मान लिए, है ना। सबसे पहले क्या बोले, x इक्वल टू 1, है ना, px एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना बेटा। अब 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, दैट मीन्स क्या हो गया, 2, नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब p ऑफ 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 पर देखते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 6, दैट मीन्स जीरो ऑफ कोई दिक्कत। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करने का ही तरीका, x का वैल्यू अपन पुट करेंगे इक्वेशन में, उसके बाद देखते हैं वैल्यू जीरो आ जाता है, दैट मीन्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन, है ना, दैट मीन्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन। अब उसी एग्जांपल में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, दैट मीन्स 9 माइनस 15 प्लस 6, दैट मीन्स p ऑफ 3 इज रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, p ऑफ 3 इज रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, p ऑफ 3 इज रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के नेक्स्ट एक्सप्रेशन के टर्म्स को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल के नेक्स्ट एक्सप्रेशन के टर्म्स को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन के टर्म्स को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये रियल नंबर क्या है, कुछ मैथमेटिकली अपन इसको क्या बोलेंगे, ये रियल नंबर अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रियल नंबर अल्फा इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां भी कुछ दे रखा है एग्जांपल, px एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को, तो यहां क्या करते हैं, x इक्वल टू 1, यहां भी देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1, तो दैट मीन्स 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो p ऑफ 1 इज रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, p of 1 is required
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पी ऑफ 1 इज रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां तक कोई समझने में दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली आर, है ना। a और b का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या है भाई, अपन पहले पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखते हैं px एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स ए। अब x इक्वल टू 2 पे देखते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे देखते हैं, p ऑफ 2 है ना, 4 प्लस 2a प्लस b। इसको लेट इट बी फर्स्ट कर लेते हैं, लेट इट बी फर्स्ट कर लेते हैं। अब आगे क्या है, p ऑफ 3 एट x इक्वल टू 3 पे देखते हैं, एट x इक्वल टू 3 पर देखते हैं, 9 प्लस 3a प्लस b लिख देते हैं, लेट इट बी सेकेंड हो गया बेटा, लेट इट बी सेकेंड हो गया। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड कैसे, 4 प्लस 2a प्लस b, उसके बाद 9 प्लस 3a प्लस b, क्या होगा, कैंसिल, माइनस 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 5a माइनस 5 माइनस a। अब क्या है, आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दैट मीन्स a इक्वल टू माइनस 5, a इक्वल टू क्या आ गया अपन का, a इक्वल टू माइनस 5। ऑन पुटिंग a इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 4 प्लस 2a प्लस b, तो क्या आएगा बेटा, 4 माइनस 10 प्लस b, तो डेट मीन्स क्या आएगा, माइनस 6 प्लस b इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस क्या आ गया, यहां माइनस 6 आ गया, तो डेट मीन्स b इक्वल टू माइनस 6, b इक्वल टू माइनस 6 आ गया, है ना, b इक्वल टू माइनस 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ k इच, देन द वैल्यू ऑफ k इच। यहां भी ये लिखते हैं सॉल्यूशन, px x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 है ना, तो देन द वैल्यू ऑफ k इज, क्या है भैया k का वैल्यू, ये 3, तो एट x इक्वल टू 3 पर देखते हैं, है ना, 3 के पावर 4, 3 के पावर 3 माइनस 8, 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 12, है ना। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, k का वैल्यू k इक्वल टू 2 आएगा, k इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, k इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या बताए थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का नेक्स्ट एक्सप्रेशन के टर्म्स को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां भी लिख देते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, है ना। इक्वल टू जीरो के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन लिखे इक्वल टू जीरो के टर्म्स में, जैसे क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में होता है। तो कोई भी इक्वेशन को इक्वल टू टर्म्स की, जैसे अपन लिख दिए px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, आर रूट्स ऑफ द
पॉलिनोमियल। आप इसको इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म या वैल्यू डालकर किसी की मैनिपुलेट कर लेंगे तो आपका क्या होगा, सोल्व हो जाएगा, अपन का सोल्व हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x माइनस अल्फा, जैसे अपन कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं तो x माइनस 6 आया, एक आता है ना x माइनस 4, तो अपन क्या करते हैं x इक्वल टू 6 लिखते हैं और x इक्वल टू 4 लिखते हैं, है ना। तो आगे क्या करा, ग्राफ ऑफ द px विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा, है ना। तो क्या ऑन कटिंग x एक्सिस, ऑन कटिंग x एक्सिस y इक्वल टू 0, ऑन कटिंग y एक्सिस x इक्वल टू 0, है ना। x एक्सिस पे कर रहा है तो y 0, y एक्सिस पे कट कर रहा है तो x 0, यहां तो कोई दिक्कत है ना। ये पॉलिनोमियल का फंक्शनिंग में पढ़ना। फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है बेटा, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। एक क्वेश्चन है px x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अपन इसको क्या करते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल स्प्लिट द मिडिल टर्म में तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। मिडिल टर्म में तोड़ लेंगे। अब आगे क्या हो गया, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, क्या होगा आगे, x माइनस 1 और x माइनस 3, तो x इक्वल टू 1, है ना, और x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1 को अपन लेट अल्फा कर लेते हैं और x इक्वल टू 3 को लेट बीटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल के आ गया, दो इक्वेशन आ गया, दो रूट आ गया, एक अल्फा और बीटा। सपोज कि इसको लेट कर लिए अल्फा, इसको लेट कर लिए बीटा, है ना। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 1 और 3 रिक्वायर्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अरे गुड 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 गुड, सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस k इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k इज। शानदार शानदार, कैसे होगा बेटा, कैसे होगा, px 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 है ना, यही क्वेश्चन दिखा। सम ऑफ द जीरो आपने पढ़ा है ना, यहां लिख देते हैं। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो क्या पूछ, सम ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन, तो क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, सम ऑफ रूट 2 दे रखा है, और माइनस बी अपॉन 2 मतलब के रूट 2, है ना, के रूट 2 अपॉन 2। अब इसको क्या करते हैं, है ना, 2 रूट 2 के रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो के इक्वल टू 2। शानदार, के इक्वल टू 2 अपन का आंसर आ गया, है ना। अपन आगे देखते हैं की पॉइंट्स, अपन की पॉइंट्स देखते हैं क्या है। ए रियल पॉलिनोमियल विल हैव मैक्सिमम वन वैल्यू इज टेकन एज अल्फा, is taken as alpha. Any real polynomial will have maximum one root is taken as alpha. Any quadratic polynomial will have two roots is taken as alpha and beta. Any quadratic polynomial will have one root, will have two roots taken as alpha and beta. Any cubic polynomial have three roots taken as alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. Remind करवा दूं, taken as अल्फा, वन रूट, टू रूट्स, थ्री रूट्स, वन रूट अल्फा, टू रूट अल्फा बीटा, थ्री रूट अल्फा बीटा गामा, थ्री रूट अल्फा बीटा गामा। कोई समझने में किसी को दिक्कत, समझने में दिक्कत, अब ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या चीज पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर किया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट किसको साइन को लेते हैं,
थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा साइन लेते हैं, अपन देखते हैं। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में क्यूबिक के बारे में। अब हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ही वाली बात आएगी बेटा, है ना। क्या आएगा, px, कोई इक्वेशन सपोज दैट लिख दिया, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, है ना, उसमें x का 3x, बाई में अपन लिख दिए 3x स्क्वायर माइनस 4, है ना। तो अपन बाई का क्या करेंगे, बाई का वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4 5। जैसे ही बाई का वैल्यू डालेंगे आउटपुट x का कुछ एक्सप्रेशन देगा, फिर बाई का वैल्यू कुछ डालेंगे, फिर x का कुछ वैल्यू आएगा, फिर बाई का वैल्यू डालेंगे, फिर x का वैल्यू, मतलब जस्ट लाइक ए मैजिक बॉक्स, जस्ट लाइक ए मैजिक बॉक्स। अपन यहां वैल्यू देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अपन चेंज करते जाएंगे, फिर अपन ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर। एक्स का अपन बाई इक्वल टू 3 डालें तो एक्स का वैल्यू 7 आया, बाई इक्वल टू 5 डालें एक्स का वैल्यू 9 आया। अब एक 3 और 7 कहाँ है, 5 और 9 कहाँ है, अब ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको बोलेंगे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अपन देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाना जानेंगे तब तो कुछ सीखेंगे, ग्राफ बनाना जानेंगे तभी तो सीखेंगे ना, है ना। ये ओरिजिन होता है 0, 0, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6, -1 -2 -3 -4 -5। समझ गए बेटा। ये देखिए अपन कैसे अपन करेंगे, साइन कैसे, अपन साइन याद नहीं करेंगे, अपन समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये पॉजिटिव है भाई, ये एक्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव है यार, एक्स एक्सिस और ये एक्सिस, है ना। एक्स निगेटिव है, बाई पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव माइनस और प्लस, है ना। अब ये क्या है, एक्स निगेटिव है बाई निगेटिव है, दोनों साइन, एक्स पॉजिटिव है बाई निगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। अपन अब कुछ सीखते हैं, अपन तो ग्राफ क्वाड्रेंट जान गए कि कैसे क्वाड्रेंट होता है, प्लस प्लस कौन सा साइन होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में, है ना। अपन एक क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, x इक्वल टू 3 पे प्लॉट करना है ग्राफ, x इक्वल टू 3 पे कैसे प्लॉट होगा अपन देखते हैं यहाँ, है ना। x इक्वल टू 3 पे कैसे प्लॉट होता है देखते हैं। अपन यहाँ कर लेते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ क्या आएगा बेटा, -1 -2 -3 1 2 3, यहाँ आएगा -1 -2 -3, x इक्वल टू 3। तो एट x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है, एट y एक्सिस x इक्वल टू 0, x विल बी 0। एट x इक्वल टू 3 है तो डेट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा 0, तो डेट मीन्स यहाँ होगा 3, 0। अब ये कैसे प्लॉट होगा 3, 0, तो x है तो y के पैरेलल होगा, x है तो y के पैरेलल होगा, x है तो y के पैरेलल, x है तो y के पैरेलल होगा। समझ गए, x एक्सिस पे प्लॉट, x इक्वल टू 3 है तो y 0, डेट मीन्स y एक्सिस पे प्लॉट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बाई इक्वल टू 3, तो बाई इक्वल टू 3 देख लेते क्या है बेटा, यहाँ 0 कर दिए, यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, सॉरी यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 3 कर दिए, यहाँ -1 किए, यहाँ -2 किए, यहाँ -3 किए, यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 3 कर दिए, -1 किए, -2 किए, -3 कर दिए। अब बाई इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या फिर बोला हूं, नोट करके इस बार लिख देता हूं, ऑन एक्स एक्सिस बाई इक्वल टू 0, याद कर लीजिए, ऑन बाई एक्सिस एक्स इक्वल टू, तो डेट मीन्स यहाँ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। अपन आगे देखते हैं, कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल p बाई एक्स प्लस 3, p बाई एक्स प्लस 3, तो अपन क्या होगा, अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू सपोज कीजिए p बाई है एक्स प्लस 3, है ना, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके साथ अपन क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि, और उसके बाद अपन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। कोई भी x इक्वल टू 3 रखेंगे तो बाई का वैल्यू आ जाएगा, फिर बाई इक्वल टू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा, है ना। अब आगे अपन जब इसको होगा तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगा अपन वो आपको उसमें सिखाएंगे, है ना। अपन कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस b हैज 1 and 1 root, 1 and only 1 root. 0 is the point where the graph cuts the x-axis. 0 is the point where the graph cuts the x-axis. The graph of linear equation is always a straight line. The graph of linear polynomial is always a straight line, है ना। थैंक यू।